दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखलाने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यदि आप कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे हैं तो ये रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई सवाल में इसका काम पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि आप कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे या फिर क्लास 9th में आप चैप्टर है, शुरुआत में 2-3 चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो उसमें इसका काम पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए हम फिर आपको बेसिक समझाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले रूट का जोड़ देखेंगे, उसके बाद हम घटाव, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग करेंगे। ठीक है। तो फिर चलिए, पहला हमारा है रूट का जोड़। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया हूँ, 4 क्वेश्चन लिया हूँ और चारों देख सकते हैं एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, √3 जोड़ √3, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले आप सिंपल भाषा में समझिए। जैसे कि हम अगर मान कर रखें कि इस m को, यानी एगो m और एगो m को जोड़ेंगे, ध्यान समझिएगा। तो एगो m और एगो m जोड़ेंगे तो कितना m हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये 2m हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो हुआ लेकिन m का m ही रहेगा, लेकिन कितना m हो गया, 2m हो गया। ठीक है। तो वैसे ही समझिए, अगर मान कर रखिए हम यहाँ पर 2 गो m यहाँ पर रखें, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर फिर एक m लिखें हम। देखिए, इसके आगे में कुछ नहीं तो एक m होता है, एक m लिखे या ना लिखे, ये m है तो एक ही m है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2m है और यहाँ पर एक m है, तो 2m और एक m जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा। ठीक है ना, समझ हो गए होंगे। तो उसी प्रकार से हम मान कर रखिए, यहाँ पर एगो √3 है और यहाँ पर एक √3 है, तो जोड़ेंगे तो क्या को √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गो √3। ध्यान समझिएगा, क्यों हो गया, क्योंकि इस रूट के आगे में कोई संख्या नहीं है तो समझिए एक है। ध्यान समझिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसके आगे में कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं तो एक है, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है। ठीक है। तो इस एक को जोड़ेंगे तो ये 2 होगा, और √3 का √3 ही होता है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल m के लिया हूँ, उसी प्रकार से। ठीक है। तो फिर चलिए देखिए, यहाँ पर एक √3 और एक √3, ये 2 गो √3 हो गया। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2√5 और यहाँ पर 1 √5 है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर है 2 √5 और यहाँ पर है 1 √5। तो 2 √5 में हम 1 √5 जोड़ेंगे तो ये 3 √5 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, अब आपको ये भी एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रूट के अंदर वाली संख्या मिलना चाहिए, तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर √5 यहाँ पर भी है और √5 यहाँ पर है, तभी जुटा है। अगर रूट के अंदर एक संख्या एक समान नहीं रहेगा तो वो नहीं जुटेगा। ठीक है ना। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं हम। अगला है आपका, यहाँ पर 3 √8 है और यहाँ पर 4 √8 है, यानी रूट के अंदर वाली संख्या मिल रहा है। तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 7 देंगे हम, और √8 ही होगा। ठीक है। तो ये 8 हो गया। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कुछ डिफरेंट है इसमें, कि देखिए यहाँ पर 5 रूट के अंदर वाली संख्या 3 है और यहाँ पर 3 रूट के अंदर वाली संख्या 5 है, यानी रूट के अंदर दोनों समान नहीं है। जब दोनों समान नहीं रहे तो उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 √3 जोड़, यही देख कर उतार देना है, 3 √5। ये क्यों हुआ, क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या नहीं मिल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप रूट का जोड़ समझ गए होंगे बढ़िया से। देखिए, रूट का घटाव भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन इसमें अंतर यह होगा कि उसमें आप जोड़े हैं, इसमें आप घटाएंगे। ठीक है। तो फिर चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर √6 में से √6 घटाएंगे, तो आप जानते हैं कि 1 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर है एगो √6 और यहाँ पर भी है एगो √6, तो एगो √6 में से एक ठो √6 घटाएंगे तो ये 0 ही आएगा ना। ठीक है। तो ये 0 आंसर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए यहाँ पर है 5 √6 और यहाँ पर 1 √6, यानी इसके आगे कोई चिन्ह है, समझने के लिए मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है। तो फिर इस 5 में से आप 1 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4। ठीक है। और √6 का √6 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। चलिए, ये भी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, 7 √2 - 5 √2। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि रूट के अंदर वाली संख्या भी मिलना चाहिए, तभी जुटेगा और घटेगा, नहीं तो आंसर जो रहेगा वही हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है 7 रूट 2 और यहाँ पर है 5 रूट 2। तो 7 में से हम ये 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2। ठीक है, और रूट 2 रूट 2 रूट 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ऐसा ही होगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है अगले क्वेश्चन में कि 8 रूट 3 और यहाँ पर है 2 रूट 4, यानी रूट के अंदर वाली संख्या एक समान नहीं है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 4। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो आप उम्मीद करता हूँ कि रूट का घटाव भी समझ गए होंगे। चलते हम आप रूट की गुना की ओर। चलिए, रूट का गुना आपके सामने दिखाई दे रही है। पहला क्वेश्चन आपका रूट 6 गुने रूट 6। तो देखिएगा इसमें है, देखिए रूट 6 गुने रूट 6। जब भी आप गुना करिएगा तो रूट वाले के साथ रूट वाले को ही गुना किया जाता है। ध्यान समझिएगा, रूट वाले के साथ रूट वाले को ही गुना करिएगा और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ गुना करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 6 गुने 6 यानी रूट 6 गुने रूट 6। तो देखिए रूट 6 गुने रूट 6, जब इसको गुना करिएगा तो रूट में दोनों आ जाएगा 6 गुने 6 और 6 6 के 36 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6 होता है। 6 होता है ना, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखिए। लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, ये इतना आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। जब भी आपको गुना हो रूट में और रूट के अंदर वाली संख्या एक जैसी हो तो आपको इतना प्रक्रिया नहीं करने को है। डायरेक्ट आप देखना कि एक समान संख्या हो तो डायरेक्ट वो संख्या लिख देना है। जैसे आपको कोई बोले कि रूट 5 गुने रूट 5, तो आप गुना नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 5 इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर रूट 5 है गुने रूट 4 है। तो 5 को 4 से गुना करिए तो 5 का 20 हो जाएगा और 20 का वर्गमूल कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे छोड़ दें या इसको तोड़ भी सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 2 रूट 5 और गुने रूट 5। तो ध्यान समझिएगा, ये 2 का 2 ही होगा। ठीक है, और रूट वाले के साथ रूट वाले गुना करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि 2 रूट 5 है ऐसे रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 गुने रूट 5 है। ठीक है, इसका का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो ये 5 आएगा और इसके बीच में क्या है, गुना है, तो गुना लिखिए आप इस प्रकार से। और 2 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर है 2 रूट 4 और यहाँ पर 3 रूट 4। तो बिना रूट वाले के साथ गुना कर लिए पहले, तो 2 तिहाई 6। ठीक है, और यहाँ पर गुना देंगे हम और रूट वाले को रूट वाले से गुना करिए तो रूट 4 गुने रूट 4। मैंने अभी आपको बताया था कि रूट के अंदर वाली संख्या एक संख्या रहे तो वही संख्या उतार देना है। तो यहाँ पे रूट 4 है और यहाँ पर भी रूट 4 है, तो क्या हो जाएगा गुना में, ये 4 ही हो जाएगा। और 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये 6 चक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे। अगला चलिए, ये क्वेश्चन आपको हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 5 को रूट 3 से गुना करेंगे, रूट वाले के साथ रूट वाले को गुना किया जाता है। तो रूट 5 को रूट 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूटे में हो जाएगा 15 और 15 का वर्गमूल कोई नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब ये हो गया आपका रूट का गुना। अब रूट का भाग चलते हम। देखिए रूट का भाग है तो क्या करते हैं, रूट 7 को पहले ऊपर में लिख लेते हैं और भाग में इसको क्या आता है, बाटा। तो बाटा दे दिए हम और फिर ये रूट 7 है तो रूट 7 दे दीजिए। रूट 7 से रूट 7 एक बार में कट जाएगा, तो एक के मरतबे काटा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है। देखिए ये 3 रूट 8 है तो इसको ऊपर लिखिए 3 रूट 8, भाग में होता है बाटा तो बाटा दिए, और ये रूट 8 है तो रूट 8 दीजिए। अब देखिए यहाँ रूट से 8 से रूट 8 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेके हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है रूट 30 तो यहाँ पर रूट 30 दीजिए। ठीक है, और ये भाग में होता है बाटा तो बाटा लगाइए। रूट 6 है तो रूट 6 दीजिए। ठीक है, इसको आप तोड़ लीजिए, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट 6 गुने रूट 5, चूँकि 6 पंचे 30 होता है और रूट में ही रहेगा, और बटा में क्या है रूट 6 है तो रूट 6 दीजिए। ठीक है, ये 6 कट जाएगा तो
तो क्या बचेगा, सिर्फ √5 बचेगा, जो कि इसका फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 2√10 भाग में से बांटा दिए और √5 है। ठीक है, तो इसको भी काट लीजिए आप। इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुने, क्या लिख सकते हैं इसको, √5, इसको इस प्रकार से √5 गुने √2, क्योंकि 5 गुना 10 आता है। इसको गुना लिखे या ना लिखे बात एक ही होता है, और √5। ठीक है, ये √5 से √5 कट जाएगा, और 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। आप लोग ये भी समझ होंगे, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि रूट वाली संख्या एनी टाइम पीछे रहता है और बिना रूट वाली संख्या एनी टाइम आगे रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि रूट को हम लोग करनी भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को यह उपयोग हुआ होगा कि मुझे कुछ सीख मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।